नमस्कार। तुला लग्न यानी लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने में 6 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक, तो 3 सप्ताह फरवरी के आपके लग्नेश बहुत ही फेवरेबल पोजीशन पे हैं, केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण में हैं। तो जो भी काम आप करेंगे फरवरी में 6 फरवरी के बाद से, वो आपको बनता हुआ नजर आएगा, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा। आप बिजनेस में हो या जॉब में हो, केंद्र के स्वामी का त्रिकोण घर में आना अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ पे आपको राइट लोग, राइट पीपल, राइट टाइम, राइट प्लेस फील होगा। जो भी डील्स आप कर रहे हैं एग्जीक्यूट, वो कंक्लूड होते हुए पॉजिटिवली, वो पूरा होते हुए आपको दिखेगी। यानी सक्सेस आपको 6 फरवरी से 2 मार्च तक नोटेबल सक्सेस आपको मिलने के चांसेस हैं। इस मंथ के खास करके 6 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक 4 हाइलाइट्स और हैं, उसको मैं स्टेप वाइज बताता हूं मंथ के क्या क्या हाइलाइट्स हैं। तो हाइलाइट्स में देखिए, यहाँ पे मंगल आपके चतुर्थ भाव में यानी भूमि के घर में, चतुर्थ भाव से हम प्रॉपर्टी देखते हैं, फिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं, यानी जमीन हुआ, फ्लैट हुआ, कोठी हुई, उसको देखते हैं। तो मंगल उच्च राशि में, मकर राशि में है 23 फरवरी तक। मंगल 16 जनवरी से ही 23 फरवरी तक उच्च राशि में है। यानी यहाँ रियल स्टेट से रिलेटेड कोई भी काम आपको करना हो, आपने कोई नई प्रॉपर्टी ली हो, उसकी रजिस्ट्री करनी हो, आप किसी फ्लैट में रहते हैं वहाँ से शिफ्ट करना हो, आपका कोई घर हो, फ्लैट या कोठी हो, उसकी रेनोवेशन हो, मरम्मत का काम हो, रियल स्टेट से संबंधित कोई भी काम हो, वो 23 फरवरी तक सक्सेसफुल होगा। और वो स्टार्ट करने का ये बेस्ट टाइम है 23 फरवरी तक। 14 फरवरी तक सूर्य भी मंगल के साथ हैं। यहाँ मंगल अस्त हैं लेकिन उच्च राशि में है, इस बात को ध्यान रखिए। 14 फरवरी तक सूर्य के साथ हैं। तो घर में आप डोमिनेशन करने की कोशिश ना करें, यानी अपनी दादागिरी यानी दबदबा घर में बनाना, दबदबा बनाना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे एक रौबदार बिहेवियर आपका दिखा जा सकता है आपके घर में, जिसको आप अवॉइड करें। और वहीं पे सूर्य और मंगल दोनों आपके दशम स्थान को देख रहे हैं, यानी हाउस ऑफ प्रोफेशन को देख रहे हैं। तो प्रोफेशन के लिए, इसीलिए मैंने बोला जॉब या बिजनेस दोनों के लिए 14 फरवरी तक सूर्य देख रहे हैं और 23 फरवरी तक मंगल देख रहे हैं। इस वजह से, और लग्नेश आपके 2 मार्च तक त्रिकोण में है, तो प्रोफेशनल करियर के लिए ये एडेड एडवांटेज हो जाता है, सोने पे सुहागा हो जाता है, खास करके 14 फरवरी और फिर 23 फरवरी तक, जब सूर्य और मंगल भी दशम स्थान को देख रहे हो और लग्नेश भी त्रिकोण के घर में हो। तो ये वन अपॉन दी अदर, मतलब एक के साथ 2 और फेवरेबल पोजीशंस में प्लैनेट आपको दिखते हुए नजर आ रहे हैं, जहां सूर्य और मंगल की कर्म स्थान पे, यानी आपके करियर में, बिजनेस या जॉब में आपको एक स्ट्रेस फील होगा, लेकिन ये स्ट्रेस ग्रोथ की ओर है, आगे की ओर बढ़ने की ओर है। कोई भी डील्स आपकी चल रही हैं, वो निश्चित तौर पे इस टाइम पे पॉजिटिवली कंक्लूड करेगी, यानी वो सफलतापूर्वक पूरी होगी। इस बात को ग्रह बिल्कुल निश्चित कर रहे हैं। तो ये मंथ ओवरऑल काफ़ी फेवरेबल है। 2 मार्च तक की यहाँ बात कर रहा हूँ, पूरे फरवरी की बात कर रहा हूँ। दूसरा जो हाईलाइट है वो है कि ये मंथ आपके लिए एक बड़ा रोमांटिक टाइम रहने वाला है। राहु आपके पंचम में पहले से चल रहे हैं। शुक्र यानी राहु जो माया फैलाने वाले ग्रह हैं, शुक्र जो आकर्षण वाले ग्रह हैं, अट्रैक्शन वाले प्लैनेट हैं। तो राहु और शुक्र की यहाँ युति हुई है पंचम स्थान पे, जिससे लव अफेयर देखते हैं। और बुध भी इसमें ऐड करता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह, यानी कनेक्ट करने में बुध इसमें मास्टर है। बुध का रोल पूरी तरह हो जाता है, क्योंकि बुध टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने में यानी फैलाने में बुध का भी योगदान काफ़ी होता है। तो शुक्र, बुध और राहु ये एक आइडियल कॉम्बिनेशन है, तीनों ग्रहों की युति है आपके पंचम भाव में, जहाँ से रोमांटिक मंथ इसको पूरी तरह से डिक्लेयर किया जा सकता है।
शुक्र 6 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक ये मेन टाइम है जब पंचम घर में 5th हाउस में आपके शुक्र हैं। तो 6 फरवरी से 2 मार्च तक ये एक हाईलाइटेड रोमांटिक टाइम के लिए, जो लोग प्रपोज करना चाह रहे हैं उनके लिए ये मंथ काफ़ी फेवरेबल है। जो वाइजली प्रपोज करना चाह रहे हैं लव अफेयर के लिए, उनके लिए 6 फरवरी से 2 मार्च तक मोस्ट सूटेबल है। बुद्धि स्थान पे पंचम बुद्धि स्थान भी है, बुध का होना और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 9th हाउस से 9वीं दृष्टि बुध पे पड़ना और लग्नेश पे पड़ना शुक्र पे, ये अपने आप में, हालांकि ये दोनों दुश्मन हैं, शुक्र और बृहस्पति दुश्मन हैं, इसके बावजूद पोजीशन बहुत अच्छी है। और बुध पर भी जो बुद्धि कारक हैं बुध, और बुद्धि का घर पंचम घर है, और बृहस्पति जो ज्ञान के कारक हैं, इनकी दृष्टि बुध पे पड़ना अपने आप में आपको सक्सेस की ओर, यानी आप अपनी बुद्धि से, अपने इंटेलेक्ट से राइट डिसीजंस लेते हुए आगे की ओर, सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो ये 4 हाइलाइट्स मैंने जो बताया था, पहला है कि आपके लिए ओवरऑल मंथ 2 मार्च तक, 6 फरवरी से 2 मार्च तक विशेष करके काफ़ी फेवरेबल है। 6 फरवरी से 2 मार्च तक बहुत पॉजिटिव है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और शनि भी 7, 6ठे घर में शनि अच्छे होते हैं, पावरफुल होते हैं। तो 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7 ग्रहों की पोजीशन, अगर चंद्रमा को भी इंक्लूड कर लें तो 8 ग्रहों की पोजीशन आपकी कुंडली में इस मंथ में फेवरेबल है, जिसके कारण गोचर का आप लोगों की कुंडली के लिए, तुला लग्न वालों के लिए पोजीशन गोचर की एक बहुत पावरफुल पोजीशन है। यहाँ पे आपके काम सक्सेसफुली बनते नज़र आएंगे और करियर में भी ग्रोथ आपको मिलेगा। यहाँ पे ज़रा सा आपको सतर्क रहना है कि घर में अपनी डोमिनेशन यानी दबदबा ना बनाएं, अपना रुआब अपने घर में ना जमाएं, क्योंकि मंगल और सूर्य एक कमांडर हैं, एक अथॉरिटी हैं। तो इस तरह का स्वभाव आप घर में अपनी वेट जो थ्रो करना होता है वो वेट अपने घर में ना थ्रो करें, उसका एडवांटेज लें, क्योंकि इन दोनों की दृष्टि 14 फरवरी तक सूर्य की दृष्टि और 23 फरवरी तक मंगल की दृष्टि आपके प्रोफेशनल करियर पे है। तो काफ़ी सारे कमांड और कंट्रोल आपके बिजनेस में और जॉब में आपको फील होगा। एक रॉयल्टी और अथॉरिटी वाली पोजीशन भी आपको फील होगी फरवरी के मंथ में, 23 फरवरी तक विशेष करके। वैसे फेवरेबल ओवरऑल 2 मार्च तक है। तो ये था तुला लग्न वालों के लिए, यानी लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए फरवरी 2026 का एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।